और अब यहाँ कुपवारा हंदवारा में रह के अगले 6-7 दिन का कैंपेन मेरा जो है यहीं पे है। मुकम्मल मेरी कोशिश है कि वोटरों तक पहुंचूं और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपने हक में वोट डालने के लिए जो है मैं तैयार करूं। इलेक्शन जीतने दीजिए, उसके बाद हम वजीर आला की बात करेंगे ना। अब आप तो बहुत आगे निकल गए। उमर अब्दुल्ला साहब, बीजेपी की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं पोस्ट 2019 सिक्योरिटी सिचुएशन काफी इम्प्रूव हुई है, हालांकि हर रोज इनकाउंटर देखने को मिल रही है, टारगेट किलिंग। सिक्योरिटी का जो माहौल है वो अगर बीजेपी को बेहतर होते हुए नजर आ रही है तो उनको पिछले दिनों सुरनकोट में जो एयरफोर्स की कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ उसका जवाब देना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि इस दौरान पिछले लगातार 4-5 साल से ऐसे इलाके दोबारा मिलिटेंसी के लपेट में आ गए हैं जिनको हमने लगभग पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया था जब तक मैं वजीर आला था। इनमें मैं श्रीनगर को गिनता हूँ, श्रीनगर के आसपास इलाकों को गिनता हूँ, मैं राजौरी पुंछ को गिनता हूँ। लेकिन इस दौर पिछले 4-4.5 साल के अरसे के दौरान आप देखिए कितने टारगेटेड किलिंग श्रीनगर में हुए, कितने एनकाउंटर्स पुंछ में हुए, कितने हमले राजौरी में हुए, किस तरह के हमले कुकरनाग के इलाके में हुए। हकीकत ये है कि फिलहाल मिलिटेंसी को काबू में लाने में अभी काफी वक्त लगेगा। सदा साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, ना मेरे किसी जगह पे बीजेपी वाला कहा। उस हवाले से आपका क्या कहना? कुछ नहीं कहना था सर। बीजेपी ने उसको यहाँ वजीर आला बनाने की कोशिश की। क्या ये झूठ है कि पिछले दिनों जब तरुण चुग साहब श्रीनगर आए थे तो श्रीनगर में सजाद लोन साहब की तरुण चुग के साथ मीटिंग हुई ना। ये पिछले दिनों बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ आके पीसी की मदद करने की बात करते हैं, ये हकीकत है ना। साहब जब पावर में होते हैं तब कुछ और फारूक अब्दुल्ला साहब रिसेंट स्टेटमेंट आया है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा चूड़ियां नहीं पहनी है। जब वो पावर में होता है तब वो कुछ और बयान नहीं ना। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत हमारी पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि मसले जो है वो बातचीत के जरिए हल होंगे। हम बार बार ये कहते हैं कि और कोई नहीं तो कम से कम जिस साबका वजीर आजम को इसी हुकूमत ने भारत रत्न से नवाजा, उनकी बात याद करिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और रहेगा। जहां तक बातचीत की अगर हम बात करें, उसके लिए माहौल तैयार करना होगा और ये दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद एक नई हुकूमत आई है, यहाँ पे भी 4 जून को नतीजे निकलेंगे, जाहिर सी बात है हुकूमत बनेगी। हम उम्मीद करेंगे कि दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत जो है मिलके इस तरह के हालात कायम करेंगे कि बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो सके। साहब को ख्वाब आते हैं कि मैं बीजेपी का अगर मैं बीजेपी का हूं तो वो प्रूव करके दे, अगर नहीं तो वो अपॉलोजाइज। मैं क्यों अपॉलोजाइज करूं ना? बीजेपी ने उसको 2018 में चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश नहीं की, ये तो अपने दस्तखत से। और जो पिछले दिनों बुखारी साहब के घर में श्रीनगर में मीटिंग हुई जिसमें तरुण चुग वहां मौजूद थे, उसमें सजाद लोन साहब नहीं गए। ये कौन सी छुपी बात है?